आपने अक्सर सुना होगा कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है कि सोच को कैसे बदलें। ये तो पता है कि बदलना है, लेकिन कैसे बदलें? सोच बनी कैसे? मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि आप मूल कारण में जाइए, रूट कॉज में जाइए। ये सोच, जैसी भी सोच है, बनी कैसे? तो जैसे बनी है वैसे ही उसको मॉडिफाई किया जा सकता है और वैसे ही उसको बदला जा सकता है। तो सोच हमारी बनती कैसे है? एक तो हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वो हम में आते हैं, अगर आप पूर्व जन्म में मानते हैं तो। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, जो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो बड़े लोग बुजुर्ग भी नहीं कर पाते हैं। वैसी सोच होती है उनकी, वैसा ज्ञान होता है उनका। तो अ, पूर्व जन्म से मिलता है आपको। अब वो आपके कंट्रोल में है नहीं। तो उसके बाद जब जन्म ले लेता है व्यक्ति, तो वो जिस माहौल में रह रहा होता है, अब उस माहौल के 3 मैं अलग-अलग हिस्से करता हूँ। एक और एडिशनल हिस्सा है जो आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो पहला है जो वो आपका परिवार, है ना? आपका परिवार जो होता है, परिवार की जो सोच होती है, उस सोच के आधार पर आप अपनी सोच बिल्ड करते हैं और आपकी सोच बिल्ड होती है। उदाहरण के तौर पे एक आपने सुना होगा एग्ज़ाम्पल कि एक शराबी है तो उसका बेटा जो है वो भी बहुत बड़ा शराबी हो गया। अ, इसका एक अलग एंगल भी है, वो मैं आपको अगले एग्जांपल में बताऊंगा। तो जैसा माहौल है, जैसे घर में सभी लोग वेजिटेरियन होते हैं तो व्यक्ति भी वेजिटेरियन होता है मोटे मोटे तौर पर। सभी लोग अगर एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करते हैं तो जो बच्चा होता है वो भी उसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करता है ना? नौकरी करने की मेंटेलिटी वाला परिवार होता है 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों से, तो उसके घर में जो बच्चा आता है, रेयरली कभी मिलेगा कि वो व्यवसाय के बारे में सोच रहा होगा, वो भी नौकरी की मेंटेलिटी का ही होगा, है ना? तो ये परिवार जो होता है वो आपकी सोच बनाता है। क्या इसको बदल सकते हैं? नहीं, इसको नहीं बदल सकते। दूसरा होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी सोच बनाता है। जैसे हमको किसी ने बताया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, है ना? तो हमारी सोच बन गई कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, अहिंसा से हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। तो हमें एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया गया पूरा मुग़ल काल, हमें लगा कि भारत का इतिहास ही मुग़ल काल है। तो हमारी एक सोच बन गई, ठीक है? वो बात अलग है कि एक्सपोज़र मिलने के बाद जो आगे का पॉइंट मैं बताऊँगा, उसके बाद उस सोच को भी बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगा, पर वो सोच बदली, है ना? सोच बनी हमारी। तो आपका एजुकेशन सिस्टम आपकी सोच बनाता है। तो आप परिवार को बदल सकते हैं? नहीं। पूर्व जन्म के संस्कारों को बदल सकते हैं? नहीं। आप एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं? नहीं, एजुकेशन से तो बाहर निकल गए हैं आप। उसके बाद आता है आपका समाज आपकी सोच बनाता है ना? आप जिस समाज में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो आपकी सोच बनाता है। तो उसको बदल सकते हैं? हाँ, उसको बदल सकते हैं। अगर वो हमारे उसमें नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, तो उसको बदला जा सकता है। इसके बाद आता है एक, जो मैंने बोला चौथा पॉइंट बताऊँगा मैं, उसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। एक होता है हमारा फ्रेंड सर्कल हमारी सोच बनाता है और एक होता है आजकल सोशल मीडिया जो आ गया है, वो हमारी सोच बिल्ड करता है। आपने देखा होगा कि आप एक पर्टिकुलर टाइप का वीडियो देखते हैं या रील देखते हैं तो बाद में उसी टाइप के वीडियो रील ज़्यादा दिखने लगते हैं, है ना? या अगर अपोजिशन पार्टीज या जो जो भी प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं, वो देखते हैं कि ओके, ये व्यक्ति इस चीज़ के पक्ष में वीडियो देख रहा है, तो वो इस तरह से प्रमोट करवाते हैं अपना वीडियो कि उसके विपक्ष वाले वीडियो सब उसके पास पहुंचने लग जाए। तो वो हमारी सोच को बिल्ड करते हैं। तो क्या इसको बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। तो ये कुछ अलग-अलग दृष्टिकोण, अलग-अलग रेफरेंसेस है, बैकग्राउंड है, जिनकी वजह से हमारी सोच बनती है। तो अगर अगर हमारी सोच जैसी भी बनी है और आपको लग रहा है कि इसको बदलने की ज़रूरत है, तो इन्हीं माध्यमों से बदला जा सकता है, जिसमें पूर्व जन्म के संस्कार आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका परिवार आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बाहर निकल गए हैं आप उससे, है ना? तो उसको भी अब आप बदल नहीं सकते। आप बदल सकते हैं अपना एनवायरनमेंट, जो समाज है, आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, सोशल मीडिया है, इस सब चीज़ को बदल के आप कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, इनको बदल देंगे, इनको छोड़ देंगे, तो फिर अपनाएंगे किसे? तो बुक्स न्यूट्रल होती है ना? एक व्यक्ति जब आपको सलाह देता है तो हो सकता है उसमें बायस्ड हो या उसकी टोन उस समय ऐसी हो कि आपको वो जो सलाह है वो सही भी लग सकती है, खराब भी लग सकती है। उस व्यक्ति के साथ आपके पास्ट एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं, तो वो आपको सही या गलत लग सकती है सलाह। सलाह होती है या पॉइंट होता है। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं,
तो उसका टोन नहीं होती है कोई भी, है ना, जो वोकल टोन होती है वो, वैसे बुक की शब्दों का भी एक अर्थ होता है, टोन होती है, पर वो जो वोकल टोन वाली जो चीज़ है वो इफेक्ट नहीं करती, तो न्यूट्रल होती है किताब व्यक्ति के कंपैरिजन में। तो वहाँ से अपनी सोच को, तो बुक्स पढ़नी चाहिए आपको मेरे हिसाब से, रोज़ पढ़ना चाहिए, है ना। आजकल तो ई बुक्स भी आ गई है बहुत सारी, आप यूट्यूब पे जाएंगे और टाइप करेंगे कोई भी किताब जो आपको पढ़नी है, उसका ऑडियो बुक है तो 30 मिनट से 1 घंटे में वो पूरी बुक का ब्रीफ कर देते हैं वो आपको, तो वो भी चलेगा, लेकिन सही वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपको जिस तरह की सोच चाहिए उस तरह की सोच वाले लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप एकदम दिलीप कुमार और मीना कुमारी टाइप के दुखी दुखी खेलने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी निराश हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। आप एकदम एक्साइटेड और विजन वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपका भी एक्साइटमेंट रहेगा और विजन रहेगा आपके पास, आपकी क्लैरिटी रहेगी, है ना। तो दुविधा में दोनों गए माया मिलिन राम। आप दुविधा वाले लोगों के साथ रहेंगे जो ऑलरेडी दुविधा में हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है, आप भी दुविधा में रहने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो क्लैरिटी वाले लोगों के साथ रहना शुरू करिए। अच्छा, अब सवाल ये आता है, चलो ठीक है सर, किताबें तो मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, खरीद भी लेंगे, लेकिन लोग कहाँ मिलेंगे? ऐसे ढूंढते रहना पड़ेगा आपको, ऐसे लोग ढूंढते रहना पड़ेगा आपको, देखते सुनते रहना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस व्यक्ति का। एक व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा लिखा करता था एक ज़माने में, अभी भी जिसको पसंद आता है वो तो लिखता ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी सोच के विपरीत है वो व्यक्ति। समझना इस चीज़ को, है ना, एडवांस लेवल की चीज़ बता रहा हूँ मैं जो सोचता हूँ उसका एकदम वो उत्तर दक्षिण ध्रुव वाला मामला था। पर मैंने क्या सोचा कि नहीं, इस व्यक्ति को मैं फॉलो करूंगा और देखूंगा ये क्या लिख रहा है, मुझे पता होना चाहिए दूसरे लोग क्या लिख रहे हैं, अपोजिट साइड वाले लोग क्या लिख रहे हैं। लेकिन उसकी लेखनी में इतना प्रभाव था कि डिस्टर्ब होने लग गया, कि मैं डिस्टर्ब होने लग गया कि यार ये व्यक्ति क्या लिख रहा है, ये क्या बकवास है ना। अचानक से मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि रुको, मैं प्रभावित हो रहा हूँ उसकी नकारात्मकता से। तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पक्ष जाने बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तो मैंने उसको एकदम अनफॉलो कर दिया कि इतना नकारात्मक हो सकता है कोई व्यक्ति भी। तो ऐसा कहा जाता है और मैं तो इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। मेरी मम्मी कहा करती थी कि नकारात्मक सोचना तो अलाउड ही नहीं है ना। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप जिन लोग जैसा होना चाहते हैं वैसे लोगों की संगत में रहिए। आपने ये सुना भी होगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि अगर आप अमीरों के साथ रहते हैं तो अगले व्यक्ति आप ही होने वाले हैं अमीर, और अगर आप गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ रहते हैं तो अगले व्यक्ति आप ही होने वाले हैं असफल और गरीब, है ना। ये कैसे हुआ? ये वो संगत का असर हुआ, है ना। और इसके बारे में एक बहुत बड़ा दोहा है जिसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग कहा है, जो विवेक जागृत होता है, कॉन्शियसनेस जो जागृत होती है वो सत्संग से होती है, सही लोगों की संगत से होती है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हर व्यक्ति को सुलभ भी नहीं होती। अब अगर आपके मन में ये विचार आया है कि नहीं मुझे सोच बदलनी है, कैसे बदलूं, मतलब ईश्वर की कृपा हो चुकी है आपके ऊपर, राम की कृपा हो चुकी है आपके ऊपर। अदरवाइज तो हर व्यक्ति के दिमाग में तो ये नहीं आया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मुझे मेरी सोच बदलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। पर आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि नहीं मैं जो कर रहा हूं, आज आप जो कुछ भी हैं वो आपके अब तक के कार्यों और विचारों का परिणाम है। अगर आप वही कार्य और विचार जारी रखेंगे तो आपको वही परिणाम मिलते रहेंगे जो अब तक मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको भविष्य में कुछ अलग परिणाम चाहिए तो आपको आपके कार्य और विचार बदलने पड़ेंगे आज ही। तो ये जो कार्य और विचार जो बदलने वाली प्रक्रिया है, ये अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये बदलने की जरूरत लग रही है, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, ईश्वर की कृपा हो चुकी है आपके ऊपर। तो किताबें पढ़ना शुरू करिए, बुक्स सुनना शुरू करिए, सही लोगों की संगत में रहिए, सही लोग ढूंढिए, मिलेंगे आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और ऐसा नहीं होता है पूरा झुंड मिलेगा आपको। सिंहों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात, है ना। तो एक झुंड होता है, जो शेर का जो ग्रुप होता है उसमें 1 या 2 ही शेर होते हैं। वो जो आप देखते हैं ना 25-30, उसमें शेरनियां और बच्चे होते हैं, शेर एक ही होता है। ये बहुत हुआ तो 2 हो गया। तो सिंह जो होते हैं वो झुंड में नहीं होते हैं। सिंहों के नहीं लेड़े, हंसों की नहीं पात। हंस जो होता है उसके झुंड नहीं होते हैं। बतखों के झुंड मिल जाएंगे आपको, मुर्गियों के झुंड मिल जाएंगे, भेड़ों के झुंड मिल जाएंगे, हंसों के झुंड नहीं मिलेंगे आपको।
सिंहों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां। यानी जो माणिक्य होते हैं, मोती होते हैं, जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो बोरियों में नहीं होते हैं, वो पीसेज में होते हैं। कि भाई एक किसी के पास एक पीस है, बहुत ज़्यादा हुआ तो एक ज्वेलर के पास एक मुट्ठी भर माणिक होंगे, प्रेशियस स्टोन्स होंगे, बोरियां भर भर के नहीं होगा। बोरियां भर के तो गुड़ और मक्का और जौ और ये सब होता है ना। और साधु न चले जमात, जो साधु है वो झुंड लेकर नहीं चलता है ना, रमता जोगी होता है वो। तो ये हमारे ऑलरेडी कहे जा चुके हैं विद्वानों के द्वारा, अनुभवी लोगों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा। तो आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि ये पूरा झुंड जो है ये बहुत सही व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति मिलेगा, फिर एक व्यक्ति मिलेगा, फिर एक व्यक्ति मिलेगा। ऐसे करते धीरे 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 आप अच्छे लोगों के संपर्क में आना। आपको ये चेक करना है कि मैं इस व्यक्ति के संपर्क में रहूं या ना रहूं। तो आपको सिर्फ इतना सा चेक करना है कि ये व्यक्ति आसान बात बोल रहा है कि सही बात बोल रहा है। समझ में आ रही? ये चेक करने का पैरामीटर है कि वो क्योंकि सही बात मुश्किल है इसलिए वो आसान रास्ता चुन रहा है, तो सही व्यक्ति नहीं है वो। ये समझने वाली बात है। साथ में ये भी समझना है आपको कि आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं उसके बारे में जब उसके साथ होते हैं या उसके बारे में जब सोचते हैं तो आपको अंदर कैसा महसूस होता है? आपको पीस महसूस होता है कि क्लेश महसूस होता है? आपको पता है क्या करना है? इतना विवेक हम सब लोगों में होता है, इतना जागृत हम सब लोग होते हैं कि हमें अंदर पता चल रहा होता है, बाहर भले कैसे भी कुछ भी करें। तो आपको सोच बदलनी ही पड़ेगी। जरूरी नहीं है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना, और जो वर्तमान स्थिति है, इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। अगर आपको जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक नहीं मिला है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया है आपने, है ना। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मुझे सोच बदलनी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही रास्ते पर हैं। और कोई भी काउंटर क्वेश्चन है आपके या नया कोई प्रश्न है तो आप 9825600778 पर मुझे पूछ सकते हैं। मेरा वादा है आप लोगों से कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और मेरे जो भी विचार है वो रखूंगा। उन विचारों का अगर 1% भी आपने अपना लिया तो ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ऑल द बेस्ट।